Assalamu alaikum. Today I cover chapter 8 exercise number 8.1 function and graph. ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे पास सबसे पहले बेसिक्स पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन से क्वेश्चन हमारे पास कौन सा ये फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन होता क्या है. ये होते हैं हमारे पास डोमेन, फॉर एग्जांपल हम इसको कहेंगे डोमेन, और ये है हमारे पास रेंज. हर एक डोमेन से हमारे पास क्या निकलती है, रेंज निकलती है. ठीक है, एक डोमेन से एक रेंज, एक डोमेन से एक रेंज. ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पर सारी डोमेन फुलफिल हो जाएंगी, हर डोमेन से एक रेंज निकल जाएगी, तो हमारे पास ये क्या होगा, फंक्शन होगा. ये हमारे पास होता है डोमेन, और ये क्या निकलती है, डोमेन से हमें रेंज निकलती है. तो ये हमारे पास हो जाता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स. ये हमारी क्या होती है, डोमेन. हम डोमेन रखते हैं जिससे हमारे पास क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है. ठीक है, तो अगर हमारे पास हर डोमेन से एक रेंज निकल लिए, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसा हो कि एक डोमेन से एक रेंज, फिर इसी डोमेन से दूसरी रेंज भी निकले, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही डोमेन से एक रेंज निकलनी चाहिए. अगर एक डोमेन से एक रेंज नहीं निकली, एक डोमेन से दो रेंज नहीं निकल सकती, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन नहीं है. हर डोमेन से एक ना एक रेंज निकलेगी. कोई भी डोमेन हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग नहीं रहनी चाहिए. हर डोमेन से कोई ना कोई रेंज निकलनी चाहिए. फॉर एग्जांपल इससे ये निकल गई और इससे ये निकल गई. ठीक है, लेकिन फिर भी ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इससे हमारे पास दो रेंज नहीं निकल सकती, इसलिए ये हमारे पास फंक्शन नहीं है. उस सूरत में भी फंक्शन नहीं होगा जब एक डोमेन से दो रेंजें निकलेंगी. ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास इसकी जो है ये भी रेंज आ रही है इस फंक्शन की और ये भी रेंज आ रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ए बी सी. अब इससे निकल गया ये रेंज, इससे निकल गई ये रेंज. ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास रिमेनिंग है. ठीक है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं होगा. सॉरी, ये डोमेन रिमेनिंग है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं होगा. फंक्शन वो होगा सिर्फ जिसमें हमारे पास सारी डोमेन से कोई ना कोई रेंज निकले. यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, एक्स हमारे पास डोमेन और वाई हमारे पास क्या है, रेंज. ए से एक डोमेन से एक रेंज निकल लिए, एक डोमेन से एक रेंज निकल लिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर डोमेन में एक वेरिएबल बाकी है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा. तो हमने क्या लिख दिया, नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमारे पास क्या है, डोमेन बाकी. हर डोमेन से कोई ना कोई रेंज निकलनी चाहिए. पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में है ए से तो एक रेंज निकल लिए, सी से भी एक रेंज निकल लिए, लेकिन बी से हमारे पास क्या हो रहा है, 1 और 3 दो रेंज निकल लिए, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं होगा. थर्ड में क्या है, थर्ड में हमारे पास यहाँ से एक डोमेन से एक रेंज निकल लिए. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए ऑफ एफ हमारे पास क्या है, 2 है. यहाँ से बी से 3 निकल लिए, तो हम बोल सकते हैं बी ऑफ एफ हमारे पास, बी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 3, और सी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2. अब हम ये बोलेंगे कि ये दोनों भी सेम है, तो ये हमारे पास सेम हो सकते हैं. हमारे पास एक डोमेन से एक रेंज और इस डोमेन से भी यही रेंज निकल सकती है, लेकिन डोमेन सेम नहीं हो सकता कि हम बोलें कि ए पे हमारे पास 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो एक डोमेन से दो रेंज नहीं निकल सकती. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि 1 to 1 फंक्शन कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, और 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन क्या होता है. 1 to 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव
और 1 to 1 और 1 to को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि 1 to 1 फंक्शन क्या होता है। 1 to 1 फंक्शन ये होता है कि एक डोमेन से हमारे पास एक ही रेंज निकल ली हो। कैसे? एक डोमेन से हमारे पास एक ही रेंज निकल ली है, ठीक है, एक डोमेन से एक रेंज निकल ली है, मतलब ये हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक डोमेन से एक ही रेंज निकल ली है। 1 to 1 फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसा होता है कि एक डोमेन से एक रेंज, एक डोमेन से एक रेंज और एक डोमेन से एक रेंज निकल ली, यहाँ पर हमारे पास रेंज में एक फंक्शन बच रहा है, तो ये भी हमारे पास 1 to 1 ही होगा, क्योंकि डोमेन से तो एक डोमेन से एक ही रेंज निकल ली है ना, तो ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन ही होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑन टू फंक्शन पे। अब ऑन टू फंक्शन हमारे पास क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जब हमारे पास डोमेन से रेंज निकले लेकिन रेंज हमारे पास कोई रेंज रहे ना, तो वो हमारे पास क्या होता है, मतलब डोमेन भी सारी फुलफिल हो और रेंज भी सारी फुलफिल हो, मीन्स हमारे पास कोई रेंज बचे ना, ठीक है। कैसे? एक डोमेन से एक रेंज, एक डोमेन से एक रेंज, एक डोमेन से एक रेंज, कोई भी रेंज यहाँ रिमेनिंग नहीं है, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर इस डोमेन से भी ये रेंज निकल जाए, इस डोमेन से ये रेंज निकल आए और इस डोमेन से ये रेंज निकल आए, ये डोमेन बच जाए, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑन टू फंक्शन सिर्फ वो होगा जिसमें हमारी सारी रेंज फुलफिल हो। अब आ जाते हैं 1 to 1 फंक्शन पे। 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, मीन्स हमारे पास वो 1 to 1 फंक्शन भी हो, एक डोमेन से एक रेंज निकल ली हो, एक डोमेन से एक रेंज और एक डोमेन से एक रेंज, लेकिन हमारे पास वो ऑन टू भी हो, मतलब सारी रेंज फुलफिल भी हो। कैसे? एक डोमेन से एक रेंज, एक डोमेन से एक रेंज और एक डोमेन से एक रेंज, मीन्स हमारी सारी फुलफिल भी हैं और 1 to 1 भी है, क्योंकि एक डोमेन से एक रेंज निकल रही है, तो ये हमारे पास ऑन टू भी है और 1 to 1 फंक्शन भी है। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चंस पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि अब हमारे लिए इजी हो गया है, क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि हमारे पास इंजेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है और बाइजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। इंजेक्टिव हमारे पास जो होता है वो ऑन टू फंक्शन होता है, मतलब हर एक डोमेन में से एक रेंज निकले, वो हमारे पास इंजेक्टिव होता है, ठीक है। सर्जेक्टिव में हमारे पास डोमेन सारी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। और बाइजेक्टिव जो होता है उसमें हमारे पास ना ही डोमेन कोई रिमेनिंग होगी और हर एक फंक्शन से, हर एक डोमेन से दूसरा रेंज निकलेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पर देखें पार्ट 1 में क्या है, हर एक डोमेन से एक रेंज निकल रही है, ठीक है। तो जब हमारे पास हर एक डोमेन से हर एक रेंज में निकल ली और यहाँ पे हमारे पास रेंज में कोई भी वैल्यू बची हुई भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाइजेक्टिव। ये MCQs में आते हैं ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रेंज से हर एक डोमेन से, एक डोमेन से एक रेंज है, एक डोमेन से एक रेंज है, एक हमारे पास यहाँ रिमेनिंग है। जब हमारे पास रिमेनिंग है तो ये इंजेक्टिव फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव में हमारे पास रेंज सारी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इंजेक्टिव। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें कि सारी रेंज जो हमें दी हुई है, इससे ये रेंज, इससे ये रेंज और इससे ये रेंज, ठीक है। मस्त सब यहाँ पे हमारे पास फुलफिल है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास यहाँ पर रेंज 2 निकल सकती है, मीन्स हमारे पास 1 फंक्शन से भी 3 रेंज निकली है, ठीक है, और 3 फंक्शन से भी हमारे पास 3 रेंज निकली है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सर्जेक्टिव होगा,
ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये भी हमारे पास बिल्कुल इसी की तरह है, मतलब सारी डोमेन से सारी रेंज निकलनी है और हमारे पास यहाँ पर सब फुलफिल भी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास यहाँ पर देखें एक डोमेन बच रही है, तो देखते ही समझ में आ रहा है कि ये हमारे पास इंजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास एक डोमेन बच रही थी, सॉरी रेंज बच रही थी, इंजेक्टिव था। यहाँ पर भी हमारे पास एक रेंज बच रही है, तो ये क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास क्या होगा, सब फुलफिल है यहाँ पर भी, ठीक है, और एक डोमेन से एक रेंज निकल ली है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ से भी ये निकल सकता है, यहाँ से भी ये निकल सकता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।